तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन पहला पार्ट क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहला तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। हम्म मैग्नीट्यूड लिखा। मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। हाँ, मुझे स्केलर नहीं लगा कि आंसर हो सकता है। स्केलर भी हो सकता है एक ऑप्शन में। ठीक। ऑप्शन ए और सी लग रहा है। वेक्टर एंड बस वेक्टर स्केलर का स्केलर कैसे कंपोनेंट। होगा? ठीक है। हाँ। स्केलर कैसे होगा? स्केलर क्वांटिटी आई थिंक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी ना, इसकी वैल्यू जितनी है वो उतनी रहेगी। परंतु स्पीड तो रेफरेंस होता है ना, फ्रेम और रेफरेंस। अगर कोई ट्रेन नहीं, के अंदर जा रहा है। ओरिएंटे इट इज सेइंग ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ओरिएंटेशन क्या ले रहे हो ओरिएंटेशन। आप? मतलब एंगल एंगल चेंज कर दे रहे हो, दैट ये पॉइंट है यहाँ पर। ओ, वही था सर। ठीक है। अंतिम तो तरह अगर से। आप, हाँ, अगर आप एंगल चेंज कर दोगे तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है। हम्म लेट्स से अगर आपने बोला कि ये एक्स है, ये वाई है, ये वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। ठीक है। हम्म तो एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट आपका आएगा एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। हाँ और मान लीजिए आपने क्या किया, इन डिफरेंट सिचुएशन आपने एक्स ये मान लिया, वाई ये मान लिया, हाँ तो अब ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो हाँ, तो एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट विल चेंज। ठीक है। हम्म चलो, सेकेंड क्वेश्चन में है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टू गेट अ रिजल्टेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, two हाँ, displacement vectors, one of the magnitude 6, other is of magnitude 8 centimeter, should be मुझे combined। तो परपेंडिकुलर ईच अदर है ना। हम्म अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे देन उनका मैग्नीट्यूड जो आएगा। वो कॉस 90 हो जाएगा। हाँ, पैरेललोग्राम से सोच लिया होगा आपने आई थिंक। हाँ। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस कैन हम्म बी 10। हम्म दिस कैन बी 6, दिस कैन बी 8। थर्ड ठीक क्वेश्चन है। इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मुझे तो बी सी डी मिला। तो जैसे इसमें आप अगर इनका एडिशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक D1, हम्म कुछ तरीके से आएगा। ठीक है। हम्म तो जैसे सबसे पहले देखो ध्यान से, D1 वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट प्लस होगा, हम्म एंड रिजल्टेंट वेक्टर का भी एक्स और वाई कंपोनेंट प्लस होगा। हाँ। D2 का जो एक्स कंपोनेंट है वो प्लस होगा, हम्म और वाई कंपोनेंट माइनस होगा। हम्म पहला ऑप्शन है द साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ D1 D2 आर पॉजिटिव, ये सही करेक्ट। है। हम्म साइन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ D1 D2 आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही है। ये सही है। द साइन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ D1 प्लस D2 आर पॉजिटिव, ये भी सही है। साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ D1 आर पॉजिटिव एंड वाई कंपोनेंट ऑफ D2, वाई कंपोनेंट ऑफ D2 इज नेगेटिव, ये भी सही है। ठीक है। सब ऑल ऑफ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड, सॉरी, 5 5 ऑप्शन डी 5, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ पी हम्म आर 7 and 6, हम्म मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ पी प्लस क्यू आर 11 and 9। तो हम्म सिंपल है, इसमें आपको पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर हम्म इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स के 11 और 9 है, हम्म तो 11 i कैप प्लस 9 j कैप हो गया। वैसे ही। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर, दैट इज 7 i कैप हम्म प्लस 6 j कैप, हाँ, तो मिल जाएगा 3 and 4। प्लस का क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 11 i 4 j। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्यू वेक्टर आपका आएगा 3 i कैप, फोर है ना। फोर आई 4 आई क्या? हाँ सॉरी, 4 i कैप +3 जे और का। 4 - 6 माइनस का आएगा शायद ये तो। नहीं नहीं, 9 - 6 3 9 है, ओ सॉरी, मैंने गलती से 4 लिख दिया था। है। हाँ, तो ये आएगा प्लस का 3 j हम्म कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इट विल बी 5। हम्म ठीक है। इसके हाँ बाद रिलेटेड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय दिस, हाँ। एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 180 डिग्री। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। ए एंड जिसका बी। मॉड निकालना है, जिसका मॉड निकालने पे 1 आ जाएगा, दैट मीन्स द यूनिट वेक्टर। ठीक है। हाँ चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉड निकालो, तो आई के मल्टीपल का स्क्वायर 1,
जे के मल्टीपल का स्क्वायर 1, हम्म फिर रूट कर दो, तो ये तो √2 आ गया। हम्म तो इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। नो। ठीक। बी है, बी है। अब आते हैं बी में, आते हैं तो आई का मल्टीपल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस पर प्लस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, वन। रूट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो इट इज 10। ठीक। ठीक। इतना क्लियर हो गया? अच्छा ये नहीं होगा, दिख रहा है हमको, वो भी नहीं हो ये भी सकता। नहीं होगा। ठीक। हम्म क्लियर। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड इज ऑफ 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम्म तो वेक्टर ए का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। हम्म तो वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर हम्म और वेक्टर बी इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर विद 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। तो ऐसे मान ठीक। लेते हैं, तो ये भी 2 हो गया। हम्म इन द वेक्टर बी इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 60 मीटर बिलो, सॉरी बिलो द एक्स एक्सिस है ना, मिलन। तो बिलो, बिलो में नीचे आ जाएगा। ठीक है। बंद, अच्छा ऐसे। हाँ बिलो लिखा है ना यहाँ पे, अच्छा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लिखा हुआ है। हम्म तो अब कह रहा है सम ऑफ ए प्लस बी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये हम्म रिजल्टेंट निकालना है। हाँ। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है, 2a कॉस टू। 6 थीटा/2, हम्म कॉस थीटा/2। याद है कि नहीं याद है? वो निकालना था, वो कॉस थीटा उससे हाँ हाँ। कॉमन दो लेना था। इक्वल मैग, बस याद है कॉस ना, थीटा। बोल दो नहीं गया? नहीं नहीं तो मतलब सुन। 4 cos थीटा/2। ठीक है। हम्म 4 तो कॉस ये 30। थी 4 cos 30, cos 30 इज √3/2, हम्म ये 2√3 आ जाएगा। फिर हाँ। एंगल ही पूछा है शायद, लेट्स से एंगल अल्फा है। दूसरा आपको टू याद होगा शायद, इस अल्फा इज इक्वल टू सॉल्व किया तो थीटा/2 आएगा शायद। ये एक काम करते हैं, फॉर्मूले से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला ठीक वेट, रहेगा। फॉर्मूला सही है कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ठीक है। हम्म क्यू इज लाइक एक्स, 2 है सॉरी, 2 हम्म साइन 60 डिग्री हम्म अपॉन 2 + 2 2 कॉस प्लस 60। 2 कॉस 60 डिग्री। हम्म तो आई थिंक साइन 60 होता है √3/2, 2 से हाँ। 2 कट जाएगा, हम्म न्यूमरेटर में √3 बचेगा, नीचे 2 हम्म प्लस 2, कॉस हम्म 60 हाफ होता है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हम्म डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, तो ये 1/√3 आ जाएगा, और 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। तो जो कि देखो थीटा 60 था ना क्वेश्चन में, हम्म 30 ऐसे भी आएगा। तो ऐसे याद कर लो कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा वो दैट विल बी ठीक। व्हाट, थीटा/2 होगा। ठीक है, हम्म याद रखना है हमेशा। फिर परंतु वो तो 23rd ऑप्शन, नंबर, सॉरी, या ऑप्शंस में नहीं था ना। अच्छा ओके, तो ऑप्शंस में एक मिनट रुकना अभी, टू रूट हम्म थ्री आ रहा है। हाँ देखो रिजल्टेंट जो है हमारा 2√3 आ रहा है, ठीक है। हाँ अब रुकना एक मिनट, तो एक काम करते हैं, रिजल्टेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, हाँ। इसका वैल्यू 2√3 है, हम्म और एक्स एक्सिस एंगल 30 डिग्री है, हाँ। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा? बी साइन, बी कॉस टू थीटा। रूट थ्री कॉस 30। हम्म कॉस 30 का यू सेड, वैल्यू। यू सेड बी साइन थीटा, कॉस व्हाट यू थीटा, सेड? कॉस थीटा। नहीं, अच्छा कॉस, तो ये तुम्हारा cos 30 √3/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 3 आ जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। हाँ, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये हो जाएगा बी टू साइन थीटा। टू रूट, व्हाई यू सेइंग बी? ए साइन थीटा। अरे रिजल्टेंट कुल कर रहे हैं ना हम लोग सॉल्व। आज मैं बोल रहा हूँ उसका बाई कंपोनेंट पूछ रहा हूँ। तो आप, यू शुड से रिजल्टेंट का cos थीटा एंड sin थीटा ना, यू आर सेइंग बी cos थीटा एंड समथिंग, हम सही रिजल्टेंट के लिए। तो इट साउंड्स रॉन्ग ना, आई थिंक। हम्म सही समझे बात? हाँ समझ गए। मैं टू और टू की बात नहीं कर रहा था। ठीक, ठीक है, तो 2√3 sin 30, हम्म sin 30 इज 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3 हम्म बचा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट √3 आ रहा है निगेटिव में लेकिन, और हम्म x कंपोनेंट 3 आ रहा है, ठीक है। चेक करो ऑप्शन, एक मिनट चेक कर लो, मैंने गलत तो कहीं नहीं किया है।
पहला ऑप्शन है 2 along प्लस वाई एक्सिस, नहीं 2 along प्लस एक्स एक्सिस, नहीं 1 along नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं। 2 along, ये भी नहीं आ रहा। तो यार ऑप्शन मैच नहीं कर रहा कोई भी। वाई, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक वंस। थीटा बाई 2, cos 60/2। ये तो वेक्टर है तो 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस पे नहीं है। कौन? वेक्टर ए। वेक्टर ए कहाँ है? वेक्टर ए ऑफ ओहो, लेंथ। अरे ये तो पहले बताना था ना। तो डायग्राम ही गलत हो गया ना फिर हमारा तो। ध्यान नहीं दिया मैंने। सॉरी, वेक्टर इज अबव द एक्स एक्सिस। हाँ हाँ। सो वी, हाँ तो फिर पूरा सोल्यूशन ही चेंज हो जाएगा बेटा। सो right। ऐसे समझो ना, वेक्टर ए तुम्हारा ये हो जाएगा, हम्म। और वेक्टर बी तुम्हारा बिलो है तो ये हो जाएगा। हाँ उस सिनेरियो में ये एंगल 60 होगा, हाँ, वो नीचे वाला भी 60 होगा। ये भी 60 हो जाएगा। हम्म। दिस इज 2, दिस इज 2। हम्म। अच्छा, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो गया? 120। इस 120। तो यहाँ पे कॉम्प्लेम अपडेट हो जाएगा ना बेटा अब शायद। और व- अल्फा, अल्फा 60 हो जाएगा। थीटा, थीटा की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी 120। ठीक हम्म। है, हाँ। तो 120 लिखोगे तो यहाँ पे cos 60 आ जाएगा। हाँ और माइनस cos 60 की वैल्यू, सॉरी, 120 माइनस कॉस 60 होता है ना। अगर बेटा 120/2 लिखा है ना, अच्छा अच्छा ठीक है। डिवाइड बाई 2 भी तो है। आराम से हम्म। सोचो। हम्म। तो 120 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 60 डिग्री आएगा ना। हम्म। करेक्ट। हम्म। cos 60 की वैल्यू 1/2। हम्म। तो यहाँ पे आंसर में रिजल्टेंट का जो आंसर आएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। हम्म। चलो इसके बाद यहाँ पे भी आ जाओ। tan अल्फा इज इक्वल टू 2 हम्म। साइन 120, हम्म। 2 प्लस 2 कॉस 120। हम्म। कॉस 120 इज माइनस हाफ, हम्म। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो -1। नीचे डिनोमिनेटर में 2 माइनस वन, 1 बचेगा, और ऊपर हाँ। 2 साइन 120। साइन हम्म। 120 इज हाउ मच? √3/2 आई थिंक। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √3। अच्छा, ये जो एंगल आ जाएगा, जो नीचे वाला वेक्टर है उससे ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, हम्म। हम्म। तो रिजल्टेंट का एंगल नीचे वाले से कितना आ रहा है? 60। उसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो एकदम सामने की तरफ होगा। ठीक। ये क्लियर हुआ? हाँ। एनी डाउट? नो नो। दिस इज अल्फा एंड अल्फा इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, हम्म। हम्म। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 मैग्नीट्यूड हाँ में, हाँ। और पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग आ रही है। हम्म। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है। मैंने तो आई कैप जे का इस्तेमाल। हाँ, वही मैं बताने जा रहा था। सपोज करो ये ए वेक्टर है, हम्म। तो ए वेक्टर को पहले आई कैप जे कैप में लिखो। हम्म। तो 2 cos 60 आई कैप, हम्म। और प्लस का 2 साइन 60 जे कैप। सॉल्व करोगे तो ये आई कैप हम्म। प्लस √3 जे कैप आ जाएगा। नॉट इट? हम्म। और फिर बी वेक्टर को लिखोगे तो बी वेक्टर क्या आएगा? ये हो सेम, जाएगा 2 cos 60 आई सेम कैप आएगा। बस इसमें वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा। हम्म। तो ये आई कैप माइनस √3 जे कैप आ जाएगा। अंडरस्टूड? हम्म। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, रुकिए रुकिए रुकिए, 2 आई कैप। 2 वाई कैप आ जाएगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है, मैग्नीट्यूड, वो 2 आ रहा है। हाँ तो 4। और आई कैप का मतलब हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ और जे कैप है ही नहीं। जे कैप है नहीं, तो उसका आंसर इससे भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट। कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करो बच्चा, परेशान मत होना। हम्म। पक्का ना? हाँ ओके, कोई कंफ्यूजन हो भाई डिस्कस कर लेना। ठीक। डोंट, हाँ, ना आराम से साथ में मिलके पढ़ेंगे तो तुम्हें ये मत सोचना कि
पूछूंगा तो भी सर कहेंगे कि पूछ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक। वेक्टर थोड़ा सा ऐसा टॉपिक होता है कभी कभी कि समझ में थोड़ा थोड़ा कम, मतलब प्रैक्टिस में कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा नया टॉपिक होता है, हम्म। तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है। ये वाला देखो क्वेश्चन। ये तो मुझे वन हाँ, इज टू वन समझ ही नहीं आया कैसे करते हैं सब, 1:1। कोई बात नहीं, लेट मी टेल यू। देखो सबसे पहले क्या करना है, हम्म। सबसे पहले करना है तुम्हें, इन्होंने बोला है रेशियो निकालना है डेल्टा वी का मॉड का एंड V2 - V1 का। हम्म। अच्छा, यहाँ पे V2 के ऊपर कोई वेक्टर का साइन नहीं है, इसका हाँ। मतलब ये V2 और V1 के मॉड का सब्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। ओ। अब दोनों बातों को समझना पहले, हम्म। दोनों चीजें पूछी क्या है। इसमें पूछा है V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर हम्म। का मॉड, दोनों हम्म। को सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक। 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 और इसमें क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। ठीक। तो अगर मैं सपोज करो, लेट्स से इफ आई सॉल्व फॉर V2 - V1, यानी इसमें इसको माइनस करना है, हाँ। तो अगर एक स्टेप में थोड़ा सा आप बताना मुझे, क्या हम्म। मैं सीधे सॉल्व कर सकता हूँ, I कैप -3 I कैप ले सकता हूँ। हाँ, वैसे तो ठीक है, 2 i कैप हो जाएगा। I कैप -3 I कैप, ठीक, ब्रैकेट। फिर जे वाला सॉल्व कर लो, जे में कौन माइनस करेगा, जे, तो प्लस का जे कैप माइनस का 4K कैप, सॉरी, फोर जे जे कैप। कैप हम्म। ठीक। फिर नेक्स्ट हम्म। है आपका प्लस का 4K कैप हम्म। माइनस का 2K कैप, ऐसा हम्म। आएगा। तो हम्म। I - 2I कितना बनेगा, -2 i कैप। -2I। अगला वाला माइनस का 3J कैप, और -3 जे लास्ट कैप। वन 6K कैप, ठीक। ठीक। ये आपका क्या आ गया, V2 - V1 वेक्टर आ गया। अब हम्म। इसका मॉड ले लो, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हम्म। अंडर रूट के अंदर। हम्म। तो यहाँ सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 49।4 + 9 + 36, 49 आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा 7। सॉल्व करने पे, हाँ। ठीक है। हाँ। अब साइड में क्या कर लेते हैं, V2 का मैग्नीट्यूड अलग निकाल लेते हैं। ठीक। क्वेश्चन में इसको सिंपली V2 से बोला है, ठीक है। तो हम्म। V2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस फोर प्लस का 1। स्क्वायर am I राइट। यस। तो ये 16 + 20 18 आ जाएगा तुम्हारा ना। हम्म। तो सॉल्व करने पे शायद 3√2 आएगा, 18 3 √2 राइट, टू 9 2। राइट। हम्म। फिर आफ्टर दैट V1 का मॉड यानी V1 हो जाएगा बच्चे। हम्म। इसका मैग्नीट्यूड ले लो जरा, कितना आएगा, आई 3 के प्लस। मल्टीपल का स्क्वायर, हाँ। 3 का स्क्वायर, हाँ। फोर का स्क्वायर ये आ प्लस रहा है टू का 29। स्क्वायर ये 29 आ जाएगा। गॉट इट, 29 जल्दी आ रहा है। बोलो। हाँ हाँ ठीक। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, दे आर आस्किंग डेल्टा V वेक्टर अपॉन V2 - V1। हम्म। डेल्टा V वेक्टर कितना आया, मॉड कितना आया, 7, 7 और बाय V2 रूट कितना आया, 3√2, और V1 -√17। कितना है, √29। ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक। करेक्ट। ये आया था करेक्ट। तुम्हारा। हाँ, ये मैंने 7 तक लाया, उसके बाद मुझे वो समझ में नहीं आया तो मैं 1 ही लिख दिया, 7:7 1। दोनों सेम ही लग रहे थे। कोई बात नहीं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताऊं। और 24 10 1 नहीं, ये तो अलग क्वेश्चन है। वेक्टर B विच हैज मैग्नीट्यूड 8, हम्म। तो वेक्टर B है, हम्म। इसका मैग्नीट्यूड ऐड है, सॉरी ऐड कह रहा हूँ, 8 है, इज हम्म। एडेड टू अ वेक्टर A, ठीक हम्म। है, हम्म। विच लाइज अलोंग X एक्सिस। हाँ। द सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज थर्ड वेक्टर हाँ। विच लाइज अलोंग Y एक्सिस, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A। हम्म। देखो रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों का होगा, R = A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा, ठीक। हम्म। अब लेट कर लेता हूं, लेट मैग्नीट्यूड
ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, मान ले। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स, ठीक। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना ए का मैग्नीट्यूड। हम्म। अच्छा बताओ, उनका सम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना मेंशन है क्वेश्चन में? 2a 2x। वेरी गुड। तो आई थिंक मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बिकम व्हाट? 2x। 2x। बोलो हाँ है ना। अच्छा, एक हाँ। बात और बताओ, वेक्टर ए को क्वेश्चन में किस एक्सिस के अलॉन्ग बोला है इन्होंने? एक्स एक्सिस। तो ये एक्स आई कैप बन जाएगा। हम्म। और रिजल्टेंट वेक्टर को किस एक्सिस के अलॉन्ग बोला है? वाई एक्सिस तो एक्स जे कैप। ये वाई टू टू एक्स एक्स। टू एक्स जे के। ठीक है। ठीक है। बोलो बस, अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो आके। हम्म। ठीक? ये ठीक। आपका बन जाएगा 2x j कैप हम्म। इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस हम्म। बी। बी वेक्टर का तुम्हें मॉड पता है, क्या पता है? मॉड। मॉड। अब मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। अच्छा ठीक है। बी तो वेक्टर उसे का तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। तो उसे से लिख सकते हैं ना 8। सो डू डू वन थिंग। क्या हम्म। इसको 2x i कैप माइनस का एक्स, 2x j कैप हम्म। माइनस का एक्स आई कैप कह सकते हैं? अच्छा बी वेक्टर को ठीक है, अब सर सब्स्टिट्यूट कर दिया उस साइड। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, बी वेक्टर का मॉड निकालो बाई फॉर्मूला। तो 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। का स्क्वायर बनेगा। हाँ। वाई तो यू आर 3। सेइंग माइनस? माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ तो प्लस वो ही आएगा माइनस ना। 1। हाँ हाँ। माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो माइनस लिखने की जरूरत होती नहीं है बेटा, ठीक है। हम्म। ठीक है। अच्छा, हम्म। बी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना गिवन था? 8। यहाँ पे सीधे 8 लिख दो। हम्म। और यहाँ पे स्क्वायर करने पे 5x का स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर, आएगा। ठीक। हम्म। अब दोनों तरफ रूट कर दो, या रूट क्या करो, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर। रूट से बाहर ले जाओ। अच्छा ठीक है। तो रूट 5 × x आ जाएगा। तो 8/√5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√5। इसे लिख सकते हैं। बस अब 8/2.23 वॉट एवर वांट। थोड़ा सा और सॉल्व करना हो तो कर लो भाई। नहीं नहीं, रेशनलाइज करने को बोलो। रेशनलाइज नहीं करना है इसमें। रेशनलाइज कैसे कर पाओगे? √5, 8√5/5। एट रूट रेशनलाइज। ठीक है, देख लेना तुम, ठीक है। नेक्स्ट। ये दोनों हो गए, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 25 25 का भी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 तो सिमिलर टू 25 सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है क्या, देखो। ये वाला 25 हुआ था आपका कि नहीं, ये बताओ पहले। मुझे 3√5 का डिस्टेंस मिला और टाइम बसा 1/2। अच्छा देख लो एक बार। अच्छा, मैं बहुत फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ बेटा। नहीं नहीं। ठीक है। 25 में क्या है देखो, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 and 5, ठीक। हम्म। और एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज गिवन दिस। तो लेंथ ऑफ वेक्टर बी पूछा और एंगल पूछा है। हाँ ये तो ये तो वही क्वेश्चन है। ऑलरेडी सेम। हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम्म। इज इक्वल टू हाउ मच, 10 i कैप प्लस 9 j कैप, मेंशन है यहाँ पे। हाँ। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में ए वेक्टर क्या गिवन है? फोर ए आई वेक्टर कैप 4i कैप प्लस 6j कैप। प्लस बी वेक्टर हमें कैसा इक्वल टू। हमें कैसे पता कि ये सब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव भी हो सकते हैं? नहीं, अगर मैं निगेटिव होते तो यहाँ मेंशन कर देते कि निगेटिव एक्स कंपोनेंट है, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके। हाँ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो बी वेक्टर को। मुझे तो टेन मिला माइनस फोर सिक्स, नाइन सिक्स आई माइनस कैप सिक्स 3। हाँ 6i कैप प्लस 3j कैप। ये आ रहा है तुम्हारा। माइनस कैसे हो गया, वो तो प्लस होना चाहिए ना। हाँ प्लस होगा, सॉरी, ठीक है। हाँ। तो थ्री अभी रूट पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। हम्म। रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हम्म। प्लस 3 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे 36 + 9 हम्म। रूट 45 आ जाएगा। हाँ तो 3√5। 3√5 लिख सकते हो, ठीक। हम्म।
अच्छा, वेक्टर का आई और जे कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव है शायद। हम्म। तो किस कोऑर्डिनेट में वेक्टर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। हम्म। उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 6। करेक्ट। और वाई कंपोनेंट कितना है? 3। 3। हम्म। लेट्स से अल्फा निकालना है मुझे। हाँ। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना? 1/2। 1/2 आ जाएगा। हाँ। हम्म। तो अब अगर मुझे, tan इनवर्स 1/2 निकालना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 1/2। ठीक। ठीक। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ये हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कैसे करते हैं ये नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ पर्टिकुलर तो फिर नहीं बना पाओगे, ठीक है। हम्म। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं पहले। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो क्या है। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, हम्म। 10th क्लास में आपने एक चीज, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो तुम्हें उसकी जरूरत है। 9th क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इससे वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम। हाँ। ठीक, क्लियर है। अगर हाँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या होता था? इट इज अ सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन, हाँ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। है ना? हाँ। सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशंस। हम्म। ठीक। तो मैं रुक जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा साइड में पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक। देखना, समझना पहले बात को। ठीक। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ठीक है। एक पार्टिकल पहले यहाँ था, हम्म। तो इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए एक वेक्टर होता ही है। ठीक। इसको बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इट इज यूज टू शो पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। ठीक। ठीक। बोलो क्लियर। क्लियर। फिर अगर पार्टिकल घूमते टहलते यहाँ आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, बी मान लो। बी पे, तो बी की पोजीशन दिखाने का एक और वेक्टर हो जाएगा। हाँ। तो दिस इज व्हाट, बी का पोजीशन वेक्टर। हम्म। ठीक। ठीक। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये होता है, आर ए पोजिशन और ये आर बी पोजिशन। ठीक। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आर ए आर बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको ज्वाइन करो। हम्म। ये रिजल्टेंट हो जाएगा। वो तो ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है, आर बी रिजल्टेंट हो जाएगा। सुनो, तो ये वेक्टर जो है ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब 2 पॉइंट का भी। डिस्प्लेसमेंट, हाँ। हाँ, देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ। हाँ। इसलिए इसको बोल दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा आर वेक्टर। क्या होता है? डेल्टा आर वेक्टर। हाँ, तो जरा बताओ बच्चे, डेल्टा आर वेक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा? अभी आपने खुद से मुझे बताया कि सर इसका और इसका एडिशन वेक्टर ये बन रहा है ना। हाँ। क्लियर है लाइन? हाँ। हाँ, क्लियर। आर ए और डेल्टा आर को कौन ऐड कर रहा है? आर बी। हाँ, तो डेल्टा आर वेक्टर क्या आ गया? बोलो। आर बी माइनस आर ए। हाँ, यानी कि दोनों पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, दोनों पोजीशन वेक्टर का। सबट्रैक्शन। क्लियर है लाइन? क्लियर। जिसमें से ये वाली पोजीशन को पता है आप क्या कह सकते हो? फाइनल पोजीशन वेक्टर। समझ गए? और हाँ, इसे कौन? क्या कह सकते हो? इनिशियल
पोजीशन वेक्टर। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो आप बेटा, बताओ। परंतु फिगर में तो वैसा नहीं बनेगा ना। क्यों, ऐसा था ना, पहले पार्टिकल कहाँ था? हाँ, नहीं वो वेक्टर को उल्टा करेंगे तब। इसको, उस वेक्टर को। एक मिनट, इसको हाँ। उल्टा अच्छा कर ठीक देंगे है। तो क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अब ठीक। डोंट गेट कंफ्यूज, लेट मी रिपीट इट, डोंट वरी अबाउट इट। देखो, ये आर ए वेक्टर है, इसका हेड यहाँ पर है। ठीक। ठीक, इसके हेड से इस वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया, हम्म। यानी कि आर ए और ये वाले वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं आपस में, ठीक। और इनको ऐड करने वाला वेक्टर तुम्हारा ये हो गया। ठीक। तो दिस इज आर ए, हम्म। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम्म। तो आर ए प्लस डिस्प्लेसमेंट, आर ए प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम्म। कितना? आर बी। और भी। अभी क्लियर? क्लियर। एकदम बढ़िया से। हम्म। आर ए क्या है? तो फाइनल इनिशियल पोजीशन आर वेक्टर। ए, आर ए है पॉइंट, हाँ, इनिशियल पोजिशन वेक्टर। आर बी क्या है? जहाँ वो एंड होता है, जहाँ रुका है। 2 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनना। हम्म। तो वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर हम्म। अपॉन टाइम टेकन। हम्म। तो डेल्टा आर वेक्टर हमारा क्या बनेगा बताओ? वेलोसिटी वेक्टर में किससे मल्टीप्लाई करा दें? टाइम से। वेरी गुड। हम्म। डेल्टा आर को अगर मैं एक्सपेंड करूं, जैसे यहाँ पे देखो, डेल्टा आर सॉल्व करने पे क्या आया था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस। इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो क्या मैं ठीक। डेल्टा आर को लिख सकता हूँ, आर फाइनल पोजीशन माइनस आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बोलो। लिख सकते हो। और ये वी वेक्टर मल्टीप्लाई विद टी वेक्टर। डेल्टा टी वेक्टर, मारेंगे अब तुमको भी हम। टी टी टी। यू सेड टी वेक्टर। तो डेल्टा टी। हम्म। टी इज नॉट वेक्टर है ना, डोंट वरी, मारेंगे नहीं, जस्ट जोकिंग। टी इज हम्म। नॉट वेक्टर ना, टी तो टाइम है ना बेटा। हाँ हाँ, डेल्टा टी। वो वेक्टर, हाँ, वेल डन, करेक्ट। टाइम हम्म। टेकन बोल सकते हो, टाइम बोल दो चलेगा, ठीक है। ठीक। तो बच्चे यहाँ से आर एफ कितना आ जाएगा? आर आई को उधर भेज दो, आर आई वेक्टर प्लस वी डेल्टा टी वेक्टर। हाँ। देखो, इसको मैंने कुछ नहीं किया है, बड़ा सिंप्लीफाई करता चला गया हूँ। कैसे, देखो, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमको पता था। ठीक, हम्म। अब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तुमको पता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। ठीक। तो हमने उसी जो हमारा फॉर्मूला जो पहले पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको मैंने अपडेट कर दिया है हम्म। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से, ठीक है। ठीक। ठीक। अपडेशन में ये तो टाइम तो वही रहता है, हम्म। अपडेट हुआ है, खाली वेक्टर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डेल्टा आर में मतलब चेंज इन पोजीशन आ गई है, ठीक है। ठीक है। ठीक, डेल्टा आर को लिखते हैं आर एफ माइनस आर आई। हाँ। ठीक, और डेल्टा टी को इधर ले गए तो आर एफ माइनस आर आई बराबर वी डेल्टा टी आ गया। हम्म। और आर एफ यहाँ से निकाला जाएगा तो आर आई प्लस वी डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक। हाँ हाँ। चलो, अब मुझे पता क्या करना है, क्या एक करना? एक करके ये फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी तो पता ही है। अभी नहीं पता, ध्यान से देखो। स्पीड लिखा है। देखो, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान सोचो क्या होगा। पार्टिकल ट्रैवल विद स्पीड इतना हम्म। फ्रॉम अ पॉइंट, यानी हाँ। कि जिस पॉइंट से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है। स्पीड विद डायरेक्शन सेम ही थिंग, बेल्ट वेलोसिटी लिखी है। सुनो सुनो सुनो, जिस पॉइंट से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये। हम्म। तो इसको, इससे तुम क्या निकालोगे पता है? आर इनिशियल। हाँ, आर इनिशियल। हम्म। अब एक्स कंपोनेंट कितना गिवन है? 3 और वाई, -7। इसको क्या लिख सकते हो? 3 आई थ्री कैप आई कैप माइनस। 7 जे कैप। वेरी गुड, तो ये आर आई मिल गया हमको। हाँ। अभी क्या बचा? वेलोसिटी। अब ये कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड तो पता है वेलोसिटी का, डायरेक्शन वो है। डायरेक्शन ये है, तो क्या सीधे इससे मल्टीप्लाई करा दे इसका? हाँ। हाँ, याद करो ये वाला क्वेश्चन।
ये हाँ, अगर मैग्नीट्यूड नहीं, एक बनना, मैग्नीट्यूड को सिंगल बनाना पड़ेगा। वन उसका यूनिट मतलब बना। मतलब यूनिट। मतलब कहने का वेलोसिटी वेक्टर उस वेक्टर के अलोंग है। अब अगर हम्म। वो वेक्टर यूनिट यूनिट वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो दिक्कत ही हम्म। दिक्कत है। हाँ, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा। उसका यूनिट वेक्टर। तो अब ये बताओ, इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा। रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, हम्म। ये रूट के अंदर 625 बनेगा। हाँ, तो क्या मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। रुको मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। अरे चलो करो। 7 i कैप माइनस 24 j कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। आज हमको लग रहा है तुम्हें क्लास बाउंस हो रही है ना। हम्म, थोड़ा ट्वेंटी थोड़ा। फोर में। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल्स विद दिस स्पीड। हाँ। ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है हाँ। और इस वेक्टर की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है। हम्म। ठीक। तो अब हमें पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। हम्म। क्लियर। डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में जो वी कैप है हम्म। वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। हाँ। तो एक काम करो, लेट कर लो इसको एक ए वेक्टर। हम्म। तो वी कैप इज इक्वल टू कितना होगा, ए कैप होगा। हाँ। अब ए कैप कैसे निकलेगा। ए डायरेक्शन। कैप निकलेगा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हम्म। ठीक है, मॉड ए। हाँ। तो वेक्टर कितना है, 7 i कैप हम्म। माइनस 24 जे का। जे कैप। हाँ। मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा बेटा, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 25। प्लस 24 का स्क्वायर। 25। इसे इसको सॉल्व करोगे आप हम्म। तो आपका ये निकलेगा 7i माइनस 24 जे हम्म। अपॉन 25। हाँ। तो ये आपका वी कैप आ गया। हाँ। ठीक है। अब अगर आपका ये वी कैप आ गया तो इस वी कैप की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इस वहाँ। जगह। हम्म। ठीक। ठीक। तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर कितना बन गया बच्चे। मैग्नीट्यूड गिवन था 50। हम्म। तो 7 i कैप माइनस 24 जे कैप बाई 20। डिवाइड में 25। 25। हम्म। 50/25 करोगे तो 2 आ जाएगा। हाँ। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 14 i कैप माइनस 48 जी का। 48 जे कैप बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ। ठीक, 14 i कैप माइनस 48 जे जे कैप। का। तो ये तुम्हारा क्या मिल गया तुमको, बी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, हम्म। अभी हमारे पास क्वेश्चन में एक तो आर आई वेक्टर मिल गया था। हाँ। अब दूसरा वेलोसिटी वेक्टर भी मिल गया हमको। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ना। दोनों दोनों को नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड, हमें चाहिए फाइनल पोजीशन। क्या चाहिए बेटा। फाइनल पोजीशन। हाँ, तो क्या करेंगे, इसे इसकी थ्री वैल्यू से उठा के हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे नहीं, थ्री और से इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई। उठा के यहाँ रख देंगे। ए हाँ सॉरी, हाँ। उल्टा बोल दिया। इसकी वैल्यू थ्री। उठा के कहाँ, यहाँ ये यहाँ हाँ हाँ। रखेंगे हाँ। और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, हाँ। हाँ। रख रखो फटाफट। तो आर एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, आराम से करना, ठीक है, जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी ठीक। नहीं करनी है। हम्म। तो ये मैंने आर आई रख दिया, हम्म। प्लस वेलोसिटी वेक्टर लिखो 14 i कैप। -48 जी का। वेरी नाइस। मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। टाइम कितना दिया था क्वेश्चन में, सेकंड। 3 टाइम सेकंड। कितना था, थ्री 3 सेकंड। सेकेंड। ठीक। ठीक। ये हमारा डेल्टा टी था। हम्म। अब यहाँ रख दिया मैंने, सॉल्व करो इसको। तो 3i माइनस 7 जे हम्म। प्लस 14 × 3 कितना आ जाएगा। 3 30 52। 42। 42। हम्म।
और 48 × 3 करो कितना आएगा? 120 प्लस 24 144। 144 J कैप। अब हम्म आई का आई में सॉल्व कर लो तो 45 I कैप आ जाएगा। हम्म। और 144 में 7 ऐड करो तो कितना आएगा? 151। हाँ। तो ये तुम्हारा RF वेक्टर बन जाएगा। हम्म। तो फाइनल पोजीशन पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या आ रहा है? 45 I कैप, माइनस वन वन फिफ्टी फाइव वन जे कैप इसको कोऑर्डिनेट में लिख सकते हो क्या? 45 माइनस वन माइनस फाइव 151, 151, ठीक है। ठीक। क्या ये क्वेश्चन दोबारा बताएं? नहीं बनती। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम्म। ये वाला हो गया था। ये वाला इसका आंसर था। इसका तो हो ही नहीं पाया। हम्म तो कैसे करेंगे? ध्यान सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक है। ठीक है। इसने बोला है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्स। हम्म। अननोन फोर्स में y है और x है, ठीक। इफ ठीक। सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0। हाँ। ठीक। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ये x और y जो है ये एक्सिस के लिए नहीं गिवन है। ये ठीक। x और y दो अननोन वैल्यूज हैं। वेक्टर्स। हाँ, आप चाहो ना एक काम कर सकते हो, x की जगह F1 वेक्टर मान लो और y की जगह, F2 वेक्टर। हाँ ठीक है। ठीक है। अब एक काम करो, जैसे मैं देख पा रहा हूँ F1 वेक्टर जो है वो खुद ही किस एक्सिस में है? इस एक्सिस में। x एक्सिस में। तो F1 वेक्टर को और मैं चाहूँ तो F1 I कैप कह सकता हूँ, सही है। परंतु तो स्ट्रेट लाइन है क्या इसकी हॉरिजॉन्टल? हाँ, स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट ही तो गया सामने। ठीक है। ठीक। ठीक। दूसरा, एक काम करो, 15 को तुम F3 मान लो ठीक। और 10 को F4 मान लो। ठीक। अच्छा, F4 किस एक्सिस में है? F4 वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस। करेक्ट। तो क्या F4 को मैं चाहूँ -10 तो जे कैप। -10 J कैप कह सकता हूँ। जी। अब बचा मेरे पास F2 और F3। हम्म। इसके मुझे क्या करने पड़ेंगे? बी कॉस बी साइन थीटा वो एक्स कॉम्पोनेंट रहेगा। कॉम्पोनेंट, मुझे इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो जैसे मैं मान लो ये F3 है, F3 का मैग्नीट्यूड 15 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 15 cos 53। ठीक। cos 53 होता है 3/5। हम्म। 15 × 3/5 सॉल्व होगा करने पे तुम्हारा कितना आएगा? ये 9। 9 आ जाएगा। हम्म। ये वाला कितना आएगा? ये हो जाएगा 15 sin 53 साइन 53 होता या है 4/5। 4/5। तो ये तुम्हारा 12 आ जाएगा। हम्म। तो तुम F3 वेक्टर को क्या लिख सकते हो बेटा? 12 आई का 12 जे कैप प्लस 9 आई कैप प्लस की माइनस? प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 9 I कैप प्लस 12 जे 12 कैप। J कैप। एम आई राइट? हम्म। अब आते हैं F2 में। हम्म। तो F2 वेक्टर तुम्हारा ऐसा है, हम्म। इसका इस एक्सेस से एंगल कितना है? 37। हम्म। तो अगर मैं बोलूं कि इसका एक्स में कंपोनेंट कितना होगा, तो क्या एक्स में इसको कम। तुम कह सकते हो F2 cos 37? हाँ। और नीचे वाले को? F2 साइन 37। वेरी गुड। इसको I कैप J कैप में लिखो। ये अच्छा, F। cos 37 इज 4/5। हाँ। ये एंड फोर बाई फाइव F2 आ जाएगा। साइन 37 इज 3/5।
तो ये 3/5 F2 आ जाएगा। हम्म। और x और y दोनों ही माइनस में हैं, तो सब माइनस हो जाएगा। तो दोनों ही माइनस में आएंगे। 4/5 F2 हम्म। आई कैप, हम्म। 3/5 F2 जे जे कैप। कैप। समझ में आ रहा है? हाँ। दिमाग पे लोड तो नहीं पड़ रहा ज्यादा? नहीं नहीं। पक्का? हाँ हाँ। अब क्या करना है, इन चारों फोर्सेस को उठा के जोड़ दो। हम्म। इन चारों का सम कितना है क्वेश्चन में? जीरो। बहुत बढ़िया। ठीक। अब इक्वल टू 0 है, क्या है? जीरो। तो एक काम करें क्या, जीरो को थोड़ा स्टाइल में लिख दें, जीरो आई हाँ। कैप प्लस जीरो जे कैप। लिख दो। अब जरा F1 की वैल्यू पुट करो। F1 की वैल्यू F1 आई कैप थी। फन आई का। F2 की वैल्यू पुट करो बच्चा। ये लिखी है थोड़ी सी गंदी सी, हम्म। माइनस का 4/5 F2 हाँ। आई कैप माइनस का 3/5 F2 जे जे कैप। F3 की वैल्यू पुट करो। माइनस नाइन आई कैप प्लस 12 जे कैप। वेरी गुड। F4 की वैल्यू पुट करो। F4 माइनस 10 जे कैप। बहुत बढ़िया। अब हम्म। एक काम करो, आई वाले आई में सॉल्व करो, और जे वाले जे जे में। वाले जे में करो। तो पहले आई वाले सारे सिंप्लीफाई करो। तो हाँ आई थिंक आई वाला ये दोनों है, हाँ। और एक और ये जे। भी है शायद। हाँ। तो पहले ऐसे लिख सकता हूँ, पहले जे ऐसे। वाला पहले जे वाला करते हैं तो आसान है क्योंकि F2 निकल जाएगा। रुक जाओ बच्चा, पहले एक बार मैं लिख लूँ। हाँ हाँ। F1 माइनस 4/5 F2 हाँ। -9 ब्रैकेट में आई कैप। ठीक। ठीक। तुम्हारी हम्म। ऑब्जर्वेशन एकदम बढ़िया थी, तुम्हें दिख हम्म। गया तुरंत, है ना, मुझे ये अच्छी बात लगी। लेकिन हाँ। लिखना थोड़ा सा प्रॉपर जरूरी होता है बेटा, इसलिए लिख लेते हैं, है ना। ठीक। अब ये 12 जे कैप माइनस 10 जे कैप सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा? टू जे कैप। और जे कैप में एक ये बचा भी है। हाँ। तो क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, हम्म। 2 - 3/5 F2 हाँ। ब्रैकेट में जे कैप हम्म। इक्वल टू में 0 आई कैप प्लस 0। जे कैप। अब LHS RHS इक्वेट करा दो। हाँ। तो 3/5। 2 - 3/5 F2 इक्वल टू कितना? जीरो। तो यहाँ से F2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 10/3। हाँ, 10/3। वेरी गुड। हम्म। अब इस F2 को उठाओ, वहाँ इसमें डाल। रख दो जाके। हाँ पहले ऐसे करते, पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना हमको ऐसे। हाँ। F1 माइनस 4/5 F2 -9 हम्म। इक्वल टू कितना? 0। ठीक। हम्म। ठीक। फोर बाई अब फाइव जरा F 4/5 F2 की वैल्यू पुट करो। हम्म। 10/3। हाँ 5 8 से बाई। 10 गया 2 बचा, ये हम्म। 9 बचा। हम्म। तो यहाँ बच गया 8/3। हम्म। तो F1 तुम्हारा आ जाएगा 9 + 8/3। हाँ। 27 + 8 एलसीएम ले लो यहाँ पे। हाँ 27 + 8 हो जाएगा प्लस 30। एट 5 35। 35/3 आ गया। हम्म। तो हमने F1 मांगा था x को शायद, हाँ। और F2 मांगा था y को। हम्म। तुम्हारा ये वैल्यू x आ गया, हम्म। तो ये वैल्यू तुम्हारी y आ गई। ठीक। आया समझ में पूरा? हम्म। पक्का? पक्का। चलो, आज तो क्वेश्चंस में ही सारा टाइम निकल गया है। वैसा हो जाता है कि हाँ, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, समझ में आना जरूरी है, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म। तो अभी तक बेटा हमने ना 2 डायमेंशन रेजोल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। ठीक है। अब हम थ्री। आगे पढ़ने जा। वो हाँ के कैप आ गया था, के कैप भी थ्री डी किए थे ना। हाँ हाँ, 3 डायमेंशन था, थोड़ा बहुत था। थोड़ा हम्म। सा डिटेल में और एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ठीक तो अब मैं आपको
थोड़ा थ्री डायमेंशनली बताने जा रहा हूँ, बट देख लेना। ठीक। ठीक है। अब अभी बताएंगे कि बताओ, बता दे ना, बता। नहीं, अभी तो समय थोड़ा नहीं सा है। बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक। क्या हो गया, थक गए क्या आज? नहीं नहीं नहीं। बताओ। नहीं भाई तक। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। हम्म। यहाँ पर ये क्यूब बना हुआ है ऐसे। एक मिनट फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ये क्यूब बना है, ये हम्म। ऐसे, हम्म। फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे जोड़ दिया, ये क्यूब बन गया। हम्म। इस क्यूब में आपको देखो एक वेक्टर दिख रहा होगा, ये। हम्म। तो ये है वेक्टर, तुम्हारा ए वेक्टर। हम्म। अब ये वेक्टर पता है कैसा है? ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर हाँ, वो थ्री ए होता है ना। है ना। थ्री डायमेंशनल ऐसे, जैसे सपोज करो तो अपने रूम पे ही किसी कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, हाँ हाँ। और ओरिजिन से अपने फेस तक के लिए एक वेक्टर बना लो। हम्म। तो ये थ्री डायमेंशन में होगा ना। हम्म। तो इसकी वैल्यू इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। ठीक। ठीक है, बोलो। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर इस वेक्टर से हम, अब इस वेक्टर का ये एक मिनट सॉरी, ये एक्स में लेंथ है। हम्म। ठीक है। ये डालें ठीक। अगर परपेंडिकुलर, हम्म। तो ये एक्स में लेंथ हो गया। हाँ और एक्स एक्सिस से इसका एंगल अल्फा है। हाँ। तो अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल को देख के कि बेस कौन है। ये नीचे वाला एक्स एक्सिस। हाँ, और हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज एक्स और वाई एक्सिस का डायगोनल। एक्स और वाई का डायगोनल नहीं, ये वेक्टर। हाँ वेक्टर। एक्स और वाई का डायगोनल नहीं बच्चा। दोनों के क्यूब का बीच में। डायगोनल बोल, क्यूब का डायगोनल बोल दो। क्यूब का ठीक है। डायगोनल। ठीक है। तो यहां से कॉस अल्फा क्या बनेगा, बेस अपॉन, हाइपोटेन्यूज। ये क्वेश्चन नंबर वन आ गई। हम्म। अब इसी ये वेक्टर से डालो परपेंडिकुलर इस पे, वाई पे। ठीक। तो वाई पे जब डाला परपेंडिकुलर, हम्म। ठीक है, हम्म। और वाई से इसका एंगल मान लेते हैं बीटा। हाँ। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ क्या हो गई, बेस, बेस। जो कि ए वाई है। हाँ सही है। हाँ। तो उसमें अगर मैं कॉस बीटा निकालूं, तो ए बाई बाई ए ए आ वेक्टर। जाएगा। हाँ। ठीक। ठीक। अब इसी से ही मैं डाल दूं परपेंडिकुलर जेड पे। सेट। ये ऐसे देखो, ठीक। ठीक। आ रहा है समझ में। हम्म। परपेंडिकुलर चीज थ्री डायमेंशनली है ना, तो फील नहीं आ रहा होगा उतना अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट साइड में। बट ये है, हाँ बट ये है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें मान लो जेड एक्सिस से इस वेक्टर का जो एंगल है, ये वाला, वो एंगल मान लेते हैं गामा है, कितना है। गामा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम्म। बेस ये हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज वो हो जाएगा। हाँ करेक्ट, सेम मैनर में आएगा। तो तो ओ सी कॉस बाई। गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन, ए होगा, हाँ ओ सी, करेक्ट, ओ सी अपॉन ए ओ ए। पी, ठीक है। हाँ ऐसा आ जाएगा। हाँ अच्छा एक चीज और देखो, हाँ इन तीनों में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, हाँ। तो ए तो देखो कॉमन है। तुम्हें एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, ए कॉस अल्फा। अच्छा। वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, ए, ए कॉस बीटा। हाँ,
और तब ये जेड कॉस, भी मिल जाएगा। ये कॉस काम है। ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारा मिल गया। अब इसको एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और फर्दर प्रोसीजर करेंगे, तब समझ में तुम्हें अच्छे से आएगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, थ्री डायमेंशनली वेक्टर बनाया, उसका एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, कल नेक्स्ट क्लास से मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा।